नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, आज लाइव आने का जो सबसे अहम मुद्दा है, इधर कई दिनों से तमाम ऐसे बयानात नाम नियाज़ सेकुलर पार्टियों के, नाम नियाज़ सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नेताओं के, तमाम ऐसी चीज़ें आती रही और हम लोग खामोशी अख्तियार किए रहे, देखते रहे कि आखिर सियासत क्या क्या रंग बदलती रहती है। तो सबसे पहले जिसकी तरफ मैं आपका दिलो दिमाग ले जाना चाहता हूँ, वो सबसे अहम मुद्दा वो ये है, अबू आसिम आज़मी जो बेसिकली आज़मगढ़ से रिलेटेड हैं और मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में तमाम अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादियों के लिए हमेशा उनके कानों को खुश करने वाला गाना गाया करते हैं। अभी चंद दिनों पहले उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पे यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो वो बीजेपी को जिताएगी। तो मैं ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी मानसिकता अपने आकाओं को खुश करने वाली है, ये अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई है, क्योंकि मुसलमान ख़ास करके नौजवान तबका पूरी तरीके से अवेयर है, पूरी तरीके से जगा हुआ है। कल मैंने देखा मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ार साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि एक तीर से कई मरतबे शिकार नहीं किया जा सकता। अच्छी लगी उनकी ये बात, काबिल तारीफ़ है और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। ये जो तीर है कि बीजेपी जीत जाएगी एमआईएम से या बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, ये बहुत पुराना तीर हो गया। इससे कितनी मरतबे एमआईएम का शिकार करोगे, कितनी मरतबे क्या करोगे आप लोग। अबू आसिम आज़मी साहब, मैं बहुत ही नरम लहजे में आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे, वो दिन लग चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुसलमानों के सामने ना गुज़र रही हो, जो मुसलमानों के सामने पूरी तरीके से आया ना हो चुकी हो। मैं आपकी उस मानसिकता की वजह बता दूं लोगों को कि आपकी वो मानसिकता बनी क्यों है। आज़म खां के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा क्यों दिया। समाजवादी पार्टी को आज़म खां से कोई एतराज़ नहीं था। समाजवादी पार्टी ये कतई नहीं चाहती कि आज़म खां जेल जाते। अगर आज़म खां ने जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अगर वो ना बनाए होते या मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की बात ना किए होते तो आज़म खां जेल में नहीं होते। अगर पूरी ज़िंदगी आज़म खां ने समाजवादियों को वफ़ की थी तो ये समझ लिया था समाजवादियों ने, वो चाहे मुलायम सिंह हो, वो चाहे उनका लड़का अखिलेश हो, उन लोगों ने ये समझ लिया था कि आज़म खां हमारे पालतू तीतर हैं, इनसे जैसे हम कहेंगे वैसे नाचेंगे और उसी तरीके से अपनी कम्युनिटी को जाल में फंसा करके हमको शिकार करवाएंगे। आज़म खां की मानसिकता थोड़ा समाजवादियों से हट करके थी। वो कहीं ना कहीं ताकत में आ करके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ थोड़ा सा गेन करना चाहते थे और उसी को गेन करने के लिए उन्होंने मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया।
मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी जब बनी तो वो समाजवादियों के कार्यकाल में बनी। उस टाइम समाजवादी अगर आज़म खां को जेल भेजने की कोशिश करते तो मुसलमान फ़ौरन का फ़ौरन नाराज़ हो जाता और फ़ौरन का फ़ौरन मुसलमान ये कह देता कि समाजवादी मुस्लिम विरोधी है। तो समाजवादी के अखिलेश यादव ने क्या किया कि अखिलेश यादव ने कान को सीधा ना पकड़ करके हाथ को घुमा करके आज़म खां को जेल बीजेपी के ज़रिए भेज दिया गया। और जब आज़म खां उनका पूरा परिवार जेल चला गया तो आज़म खां के लिए कोई समाजवादी का नाम निहाज सेकुलर लीडर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनके आका का ये इंटरनल संदेश था, ये इंटरनल एजेंडा था कि आज़म खां के फेवर में कोई बात नहीं की जाएगी। अब आज़म खां चूँकि मुस्लिम जो एक चेहरा था मुस्लिम कम्युनिटी का वो रहा नहीं, तो इस वजह से आज़म खां की जगह पर इम्पोर्ट किया गया अबू आसिम आज़मी को। अबू आसिम आज़मी को इंपोर्ट करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाया गया कि ये मुसलमानों को जाल में फांसेंगे और हमको एक मुश्त वोट दिलाएंगे। आज़म खां की जगह पे ये चेहरा उतारा गया उत्तर प्रदेश। नाम निहाज सेकुलर पार्टियों के जब एजेंडे देखेंगे तो वो ऐसे तीतरों को पाले रहते हैं, ऐसे पालतू तीतर उनके पास होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कांग्रेस में वो एक जो गवैया है इमरान प्रतापगढ़ी, उसको पाले हुए हैं। अभी चंद दिनों पहले समाजवादी में एक और मुशायरा करने वाला जो है साजिद नाम का कोई है, पूरा नाम मुझको नहीं मालूम, उसको ले आए हुए हैं। तो ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां इसी तरीके से मुसलमानों की वोट को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस तरीके का एजेंडा इंटरनल रखते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी कम्युनिटी के लोगों, क्या मुसलमान को हक नहीं है उत्तर प्रदेश में अपना हक हुकूक हासिल करने का? क्या मुसलमान इस चीज़ की सोच नहीं रख सकता कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे आने वाली नस्लों को भी उसका जायज़ मकाम मिले? क्या मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती? 4% वाले को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 7% वाला सीएम बन सकता है, 9% वाला, 11% वाला सीएम बन सकता है, आखिर 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? क्या ऐसी वजह है? कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से 20% वाला सीएम, क्योंकि हमारी सोच को जंग लग चुका है, हमारी सोच को ये नाम निहाज सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, जबकि ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं, इन्होंने हमारी सोच को उसी तरीके से बना रखा है जो आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। आज भी हम वही पका हुआ आम खाने के चक्कर में अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने अज़्म से, अपनी सलाहियत से बना करके उसको खाना नहीं चाहते। ख़ास करके मैं उन बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूं जो 72 सालों से नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए गए, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, जिस तरीके से कागज़ी खेल खेला गया, वो किसी से अब छिपा नहीं है। मुसलमान हर दौर में जब मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पे दलितों को हक दिलाने की बात आई तो कोई कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ वाहिद मुसलमान खड़ा हुआ और दलितों को उनका जायज़ मकाम